चलो, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। हम अपने मुखार बिंदु से कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे जिनका आप रसापान करेंगे, वो आपके लिए अमृत समान होने चाहिए। तो शब्द कुछ ऐसे हैं कि वेक्टर एनालिसिस को इतने दिनों तक अपार संघर्ष करते हुए हमने सीखा है। उसमें वेक्टर क्या होता है ये सीखा, टाइप्स वेक्टर के कितने होते हैं ये सीखा, वेक्टर को जोड़ना सीखा, वेक्टर को घटाना सीखा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखा, जिसमें एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हमने दोनों जो है प्रोडक्ट देखे अच्छे से। उसके बाद अब आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? आज का अपना पूरा का पूरा ध्यान इसी टॉपिक पे रहना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले एक बात पढ़ेंगे, बहुत गौर से देखेंगे। जैसे ये कोई बाइक है, क्या है भाई? बाइक है। बाइक अगर जा रही है, सीधी जा रही है, तो ये लीनियर मोशन करेगी। कैसी मोशन करेगी भाई? लीनियर मोशन। इसकी गति जो होगी वो कैसी होगी? रेखीय गति होगी, मतलब वन डायमेंशनल मोशन होगी। कार हो गया, उसके भी मोशन जो है वो लीनियर मोशन। लेकिन क्या है कि अगर हम देखें कोई इधर बैट्समैन यहाँ फील्ड है, उस फील्ड में यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, इसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बल्ला है। सामने से कोई गेंदबाज आ रहा है, ये बैट्समैन है बैट्स लिए हुए, ये बॉलर है बॉल लिए हुए। इस बॉलर ने बॉल की इसे और बैट्समैन ने हिट किया। मान लो इसने एक ऐसा हिट किया है जैसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, माही शॉट, धोनी शॉट। एकदम जमीन से खोदते हुए जमीन से ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी। और अगर हम बात करें ये अपनी फील्ड है, तो गेंद कहां जा रही है? फील्ड के बाहर, और 6 रन। क्या बनी है भाई? 6 रन। तो जब उसने बॉल को माही भाई वाला शॉट मारा है, हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, तो गेंद को जमीन से खोदा है, और जमीन को खोदा है तो ये ऊपर की ओर भी तो जा रही है और आगे की ओर भी तो जा रही है। गेंद आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। मतलब कुछ बॉल कुछ इस तरह से यहां पर भी है, ऊपर भी है। आगे की ओर जाने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, ऊपर की ओर जाने का मतलब वर्टिकल जा रही है गेंद। जब गेंद ऐसे जाएगी तो इसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी। मान लो ये 1D है और इधर भी 1D है, तो 1 1 2D। ये क्या बनेगा? 2D। 2D मतलब द्विविमा बनी, लंबाई और चौड़ाई होगा। और ऐसी चीज को बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन या तल। जहां पर 2 डायमेंशन हो, 2 विमा हो, लंबाई और चौड़ाई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? 2D, प्लेन। मतलब बॉल अब कहां पे मोशन करेगी? प्लेन में मोशन करेगी। और बैट्समैन के द्वारा हिट की गई बॉल जो है मोशन करती है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। कहां मोशन कर रही भैया? मोशन इन अ प्लेन। ऐसे ही अगर आपका एक कोई बंदा है, अच्छा पहलवान,
वो प्रैक्टिस करता है अखाड़े में, तो वो यहां से यहां तक कूदता भी तो है, उसकी भी मोशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन का एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहां पर पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी होती है प्रक्षेप गति। क्या होती है, प्रक्षेप गति। चलो अब अपना सारा ध्यान हम कंसंट्रेट करते हैं प्रक्षेप गति पर। ध्यान से समझेंगे भाई क्या होता है। आज तबीयत थोड़ी नासाज सी लग रही है। चलो आओ देखते हैं। हाँ, एक ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो ऐसे परी लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज। और ये है वर्टिकल। क्या है भाई, वर्टिकल। इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है। ये जो खींचा है, ऐसा मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है। क्या है, ये अर्थ है, ये एक अर्थ है। मान लो हम कहां से फेंक रहे हैं, अर्थ के सरफेस से। अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है। वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा हटके, वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा हटके हम किसी ऑब्जेक्ट को यू इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर हिट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। हमने क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, जैसे ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो मैं ऐसे किसी बॉल को फेंक रहा हूं। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये अगर हम कोई चीज फेंकते हैं तो हमने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, वो ऐसे जाते हुए ऐसे, थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए, बन नहीं रहा, इस तरह से वो है। ये इस तरह से यहाँ पर जमीन में आके गिर रहा है। ठीक है ना, ये जमीन में आके इस तरह से गिर रहा है। अब देखो, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये प्लेन में मोशन कर रहा है। प्लेन में दो चीजें होती है, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई। तो हम इस वेलोसिटी की, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। हम बात करेंगे u इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये इधर की ओर भी जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। तो मैं अब इस पर अपना ध्यान फोकस ना करते हुए इसको तोड़ लेता हूं, u को तोड़ लेता हूं। u को तोड़ूंगा तो कुछ इधर की ओर आएगा और कुछ इधर की ओर आएगा। वेक्टर जब पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था, तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना सीख रखा है। कैसे निकालते हैं कि कोई भी वेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको तोड़ना है, तो जहां से एंगल बनता है उधर की ओर क्या आता है, cos थीटा। इधर आएगा u cos थीटा,
और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, इसके परपेंडिकुलर जो आता है वो आता है u साइन थीटा। ये x डायरेक्शन में है इसलिए हमने लिखा इसकी वेलोसिटी क्या, ux। ये y डायरेक्शन में है इसलिए हमने लिखा uy। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, वर्टिकल वेलोसिटी uy हो गई। मतलब इधर की ओर, अब देखो भैया बड़ा अच्छा फील लेना, फेंका तो मैंने ऐसे था ना, लेकिन ये एक इधर टूट रहा है और एक इधर टूट रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बॉल को आगे की ओर ले जा रहा है, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बॉल को ऊपर ले जा रहा है। इधर वाला कंपोनेंट बॉल को आगे ले जा रहा है, इधर वाला कंपोनेंट बॉल को ऊपर ले जा रहा है। इतनी बात ओके, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो यहां पे देखो, हमने बॉल को जब हिट किया था, ऊपर की ओर फेंका था, तो हमने कुछ इस डायरेक्शन में फेंका था, इस डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन में तो हमने कोई एक्सीलरेशन त्वरण नहीं दिया है, नहीं दिया है ना भैया। तो मतलब ax, अगर x डायरेक्शन की बात देखी जाए तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0। लेकिन ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से फेंका है, तो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर तो नीचे की ओर तो एक एक्सीलरेशन काम करेगा ना भैया। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब यहां पर एक एक्सीलरेशन आएगा ए वाई। ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, ऊपर या नीचे, नीचे है इसलिए नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस जी। ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्टेड करने पर इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, वो दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक ux इक्वल टू u cos थीटा, दूसरा uy इक्वल टू u sin थीटा। यहां पर इस पर कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, v इक्वल टू u प्लस at पढ़ा है। मतलब जहां पर एक्सीलरेशन होगा वहीं पर तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब एक्सीलरेशन है ही नहीं, 0 है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी। मतलब x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो u वाली वेलोसिटी जैसे जैसे इधर जाएगा, ये मान लो ux था, अभी भी ux ही रहेगा। यहां पहुंचेगा तो ux था, ux ही रहेगा। यहां पहुंचेगा तो ux ही रहेगा। ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ux ही रहेगा। यहां पहुंचेगा तो ux ही रहेगा। यहां पहुंचेगा तो ux ही रहेगा। यहां पहुंचेगा तो ux ही रहेगा। लेकिन देखो ध्यान से, जो ऊपर की तरफ है uy साइन uy मतलब u साइन थीटा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और नीचे हम उसे ग्रेविटी से खींचेंगे, तो पहले 10 है, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी, 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, फिर 6। मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद अब ये हमारी तरफ खींची हुई चली आएगी। तो यहाँ 10 था, यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा कम कर दिया। इतना था, इतना, इस बार थोड़ा सा और कम किया। वेलोसिटी ये कौन सी है, uy, कम हो रही है uy, क्योंकि इस पर एक एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है। यहां पर भी uy, और ये वाला पॉइंट आते आते uy क्या हो जाएगा, 0। जैसे uy 0 हुआ, अब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरना शुरू होगा और नीचे की ओर इसकी वेलोसिटी अब थोड़ा थोड़ा फिर से इंक्रीज करेगी। तो अब 0 होने के बाद फिर से नई वेलोसिटी बन रही है, तो इसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है vx। vx क्या है, ux ही के बराबर है। चाहे तो आप ये लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ी, थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ी वी वाई, फिर थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ पर आते आते ये हो गया वी वाई और ये हो गया यू एक्स, और इसे भी आप क्या बोल सकते हो वी एक्स। टकराते टाइम जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वी हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भैया? अब देखो, जब भी हम ये पढ़ रहे थे तो हमारे सामने केवल दो चीजें थी। क्या थी? दो चीजें, एक तो एक्स डायरेक्शन है और दूसरा वाई डायरेक्शन है। जो भी हमें करना है सारा काम हमारा कहाँ रहेगा? एक्स और वाई डायरेक्शन पे। तो हम इस मोशन का एक्स वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। ध्यान से देखो, एक टेबल बना के, एक एनालॉगी बनाकर इधर हम लिखते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, और दूसरा क्या रहेगा? मोशन इन वाई डायरेक्शन। ये दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है? कोई डाउट तो नहीं? दिखना चाहिए भाई। जो बैकएंड में बैठे हुए लोग हैं बताएं, ये दिख रहा है? बता सकते हो भाई? मैं पूछ रहा हूं तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? देखो, जैसे ये बात हुई तो हमने क्या देखा कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है? ए भैया, प्रारंभिक वेग। क्या? प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। यू एक्स है, कितना है? यू कॉस थीटा, है ना? फिर फाइनल वेलोसिटी किसमें? वाई डायरेक्शन में, कितना है? यू साइन थीटा। कितना है? यू वाई बराबर है यू साइन थीटा। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है ना। ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई, वाई डायरेक्शन में क्या है? माइनस जी। भैया जी जो है टुवार्ड्स अर्थ है, अर्थ की तरफ है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो एक्सीलरेशन किस में लिया जाएगा? टेकन एज नेगेटिव, माइनस में लिया जाएगा। अब जब ax हो गया है तो यहां से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी बताऊं, v फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो होता है। हमें x डायरेक्शन में चाहिए तो x लिख दिया। ax 0 है, ये पूरा 0, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो ux आएगी, और ux का मान है u cos थीटा। कोनो डाउट तो नहीं ना भैया? अब आगे देखो, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला भैया वही v बराबर u प्लस ए टी। हमें y डायरेक्शन में चाहिए तो y, यहाँ वी वाई मुझे चाहिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई है u साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू है g, और यहां से क्या लिखेंगे? t। यहां से हमें एक नई बात पता चल रही है। क्या चल रही है? t का मतलब टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम होता है जितनी देर तक ऑब्जेक्ट मेरा एयर में रहे। ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद, प्रक्षेपित करने के बाद, फेंकने के बाद वो कितनी देर तक हवा में है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से टी निकलेगा, उसके लिए अभी अलग से फार्मूला देखा जाएगा। अभी केवल हम एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके मोशन का एनालॉगी देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि एक्स में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है। ठीक भैया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक और चीज बचती है जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दूरी। फार्मूला क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0, तो ये पूरा 0। यहाँ एस एक्स, ये क्या निकलेगा? u cos थीटा इंटू टी। ठीक है। y डायरेक्शन में जो एस वाई बराबर है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, जब हम अर्थ के सरफेस से फेंकेंगे
कि अर्थ के सरफेस पर ही तो आके गिर रही है, अर्थ के सरफेस से मैं फेंक रहा हूं तो अर्थ के सरफेस पर ही तो आके गिर रही है ऑब्जेक्ट। तो जितना ऊपर गया उतने ही नीचे, मतलब हम ये बोल सकते हैं जमीन से उठा जमीन में आया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये हो जाएगा 0 और यू आई है u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। हमने x और y का जब मिला जुला अध्ययन किया तो हमें एक चीज बहुत प्यारी प्यारी दिख रही है, टी। हर जगह टी आ रहा है, बिना टी के हम कुछ निकाल नहीं सकते। तो आगे हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद वो कितनी देर तक हवा में रहा, और दूसरा क्या देखेंगे कि वो कितना मैक्सिमम हाइट ग्रैब कर सकता है, ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं हाइट। उसके बाद यहां से फेंकने के बाद वो कितनी दूर जाके गिरा, जिसे बोलते हैं परास या रेंज। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, 3 चीजों को देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट देखना, हाइट देखना और रेंज देखना। हाइट, रेंज और टाइम हम इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से, मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना ये मोशन एक्स और वाई में, इतनी ही चीजों से फाइंड करेंगे। तो अगर ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो हमसे दोबारा समझ सकता है। समझने के लिए कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो इस पे बना सकता हूँ। नोट करो इतना। चलो भाई यहाँ आओ देखते हैं, इधर मिटा दिया जाए। ये u साइन थीटा है, ठीक, u साइन थीटा। चलो ये समझते हैं ना, उधर लिखा है। हेडिंग आप डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप का आवर्त काल, प्रक्षेप का आवर्त काल। जैसे अगर बात किया जाए होता क्या है, तो वो समय जितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसे ही हम बोलते हैं आवर्त काल। देखो इसको अगर हम बोल देते हैं ओ, ओरिजिन था ओ, इसे अगर हम क्या बोल दें ए, और इसे हम क्या बोल दें बी। तो इसको जो टाइम ओ से ए तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ए से बी तक आने में लगेगा। अच्छा एक बात और बता दें, अगर यहां से हम इसे 5 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ये जब अर्थ से टकराएगा ना तब भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। जितने से फेंका गया था उतने से ही टकराएगा। देखो ओ से ए तक जाने में अगर इसे टी टाइम लगता है, ओ से ए तक जाने में अगर इसे टी टाइम लगता है तो ए से बी तक आने में भी इसे टी टाइम लगेगा। देखो ध्यान से देखो, ओ से गया ए से गया बी, यहां तक अगर इसे टी टाइम लग रहा है और यहां से भी इसे कितना टाइम लगेगा टी, तो टोटल टाइम टी और टी कितना हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा 2t। अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है यही होगा ना। अब टी निकालना है हमें क्या निकालना है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड मतलब आवर्त काल 2t के बराबर है। टी की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, ठीक है। हम यहां से निकाल लेते हैं भैया, कहां से, यहां से। ये कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली है, वाई एक्सिस वाली है। जब इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो हम बोलेंगे फ्रॉम v बराबर u प्लस ए टी। ये y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी यहां पर जाके 0 हो रही है। तो यहां तक का o से a तक का टाइम निकाल लेते हैं, जो टाइम होगा वही इधर का भी होगा। तो जब वेलोसिटी 0 हो रही है तो 0 बराबर u आई की जगह पे क्या रहेगा, u साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी इंटू टी। तो 0 बराबर u साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी। अब इसको इधर ले आओ तो जी टी बराबर u साइन थीटा, हमें चाहिए क्या t,
तो u साइन थीटा बाई जी, ये तो हाफ टाइम निकला है पूरा, यहां तक पूरा क्या रहेगा, पूरा रहेगा 2t, ओ भैया कैपिटल T इक्वल टू 2t, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके ओके, कितनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो ये हो गया भाई, ठीक। t बराबर 2u साइन थीटा, यहाँ पे u i जो है 0 हो रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो u i छोटा 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 होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे आके क्या हो रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u i है, लेकिन अब u i धीरे धीरे छोटा हो रहा है, यहाँ आके 0 हो रहा है, तो इसको u i ना लिख के हम क्या लिखेंगे, v y, क्या लिखेंगे, v y, ठीक है, ये v y रहेगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, अब फिर से वो स्टार्ट होगा, ठीक, इतनी बार ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डन। दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट, क्या लिखोगे, हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसे, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई। देख भैया, महत्तम ऊंचाई का मतलब हमें यही तो फाइंड करना है, h, h किस डायरेक्शन में है, y, किस डायरेक्शन में है, y, तो y डायरेक्शन वाली बात कर ली जाए, ये देखो, देखो ये y डायरेक्शन में है ना, यहां से फेंका गया यहां तक आया, मतलब वो जमीन से कितना गया, मान लेते हैं h मैक्स हटाओ यार, कितना गया है h, जमीन से वो कितना है h, तो हॉरिजॉन्टल वो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन u इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होगा, यही होगा ना। लेकिन मैं सोचूं ना, मैं बताऊं ना, यहाँ पे टी बार बार आएगा तो 2 बार करना होगा, ये टफ होगा, आप इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस वाले सॉल्व किया जाए, ठीक है, आसान पड़ेगा। देखो s की जगह पर क्या लिख देंगे हम, h, क्योंकि हाइट की बात हो रही है भैया, इधर देखो यार, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, दूरी या विस्थापन, तो हमें दूरी चाहिए किस दिशा में, y डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर जो है मोशन कर रहा है तो उसका जो दूरी होता है s, वो किस में बदल जाता है, h में। भैया अगर ऐसे ऐसे जाएगा तो दूरी बोलेंगे, ऊपर नीचे आएगा तो ऊंचाई बोलेंगे, तो ये हो जाएगा h, और हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, y, वर्टिकल देख रहे हैं, ऊपर ऊर्ध्वाधर, तो y, ये हो जाएगा vy स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है ना। अब यहां पर देखो y डायरेक्शन में यहां पर आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और ये क्या है, ui क्या थी, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस 2a, y डायरेक्शन में है ना, a y कितना है -g, और h है, यहां पर u y का स्क्वायर है बउआ, तो ये स्क्वायर कर लिया, तो ये पूरा 0, यहां से क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2gh, 2gh को इधर ले आओ, 2gh, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हमें h चाहिए, तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके ओके, नोट करो।
चलो भाई, चलो चलो, ठीक है। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई जी। ए भाई देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ मेरी एक बात सुनो, यहाँ एक केस बनता है। जो ऊंची कूद करता है बच्चा है ना, एकदम ये वाला हाई जंप वाले बंदे होते हैं। अभी गांव देहात की बात है, वहां पे इस टाइम कूदने वाले बहुत होते हैं। वो कितनी ऊंचाई पे, मैक्सिमम कितनी हाइट पर जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कितनी ऊंचाई तक फेंकना है, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेगा। देखो यहां से, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां से क्या होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से क्या रहेगा, h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। थीटा अगर 90 डिग्री पे होगा तभी तो मैक्सिमम जाएगा। एक केस तो ये बन जाता है। दूसरा केस बन जाता है, केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 45 हो, कितना हो 45, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। देखना भैया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और इसका क्या है, अरे 45 का मान 1/√2 होता है ना। इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा 2 आएगा, और 2 2 4, h बराबर क्या होगा यू स्क्वायर बाई 4g। 45 पे रहेगा तो 4g, 90 पे है तो 2g। ओके ओके, इधर देखो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा है। लाओ इसी पे लिख के काम खत्म करते हैं आज का। देखो, एक होता है रेंज, क्या होता है रेंज, रेंज की हिंदी होती है परास। मतलब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने के बाद वो हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में कितनी ज्यादा दूर जाके गिरा है, ये और ये कितनी ज्यादा दूर जाके गिरा है। तो ठीक है ना, इस टाइम की वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा। टाइम तो चाहे जो ऊपर, देखो भैया, जो टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा वही टाइम यहां से यहां तक जाने में भी लगेगा। तो यहां से आराम से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर भैया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, या इसको आप एक टाइम के लिए वेलोसिटी भी अभी यहां पे चाहो तो ले लो वेलोसिटी। हमें एक्स डायरेक्शन वाली बात करनी है, कौन सी एक्स वाली, एक्स में क्या है यू कॉस थीटा। तो डिस्टेंस को लिखे है रेंज, रेंज को यहां पे हम क्या लिखेंगे r इक्वल टू वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना आया था, टाइम मेरा आया था 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी, यही तो था ने? यू स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या बनेगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड 3 कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, हमने इसको सीखा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नोट करो। हैव अ गुड डे, जय हिंद।